वहाँ पर क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी तमाम उन मेंबर्स को जो सेशन का हिस्सा नहीं बन सके आप उन्हें यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हर रोज की तरह आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में आपको डिलीवर किया जाएगा एक्सकोर का कंप्लीट प्लान, जो कि आज से पहले शायद नहीं किया गया। डायमंड लीडर्स हो, जितने भी दूसरे ग्रुप्स हों, जो लीडर जहां पर मौजूद है जरा अपनी टीमों को अनाउंस कर दीजिए। सेशन स्टार्ट हो चुका है। कैलाश कुमार हैं, यासीन साहब हैं, आमिर सुहेल साहब हैं। आपको मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूं और भी लीडर्स आते जुड़ते जाएंगे, सेशन का हिस्सा बनते जाएंगे। चलिए ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जस्ट वेट। आई थिंक परफेक्ट है। सर बिल्कुल क्लियर है। मेरी स्क्रीन एंड वॉइस दोनों प्रॉपर हैं? जी जी सर प्रॉपर है। थैंक यू मेरे दोस्त। आज से पहले आप हर सेशन के अंदर सुनते हैं X3 का प्रोग्राम क्या है, X4 का प्रोग्राम क्या है, XXX का प्रोग्राम क्या है, X गोल्ड का प्रोग्राम क्या है, किस तरह से काम करते हैं, मैकेनिज्म आपको पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है। लेकिन जब से X4 लॉन्च हुआ है और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन मोस्टली कम्युनिटी की हमारे पास ये डिमांड आ रही थी कि सर आप प्लीज अपने अल्फाज में एक मरतबा हमारे सेशन के अंदर इसको अच्छे से ब्रीफ कर दें कि क्या इसके अंदर वर्किंग है, क्या इसके अंदर नॉन वर्किंग है, कब कहां से क्या क्या आता है, किसको जाता है, कैसे आएगा, वर्किंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे का सारा आज आपके सामने लाइव यहाँ पर आपको डिलीवर किया जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा कहा करता हूं, और जब से ये लॉन्च हुआ है आज तकरीबन इसको 8 दिन हो चुके हैं, एक हफ्ता हो चुका है। 27 तारीख की इसकी लॉन्चिंग थी, 3 और गालबन 5, 8 दिन इसको हो चुके हैं, 8-9 दिन। और 9 दिन के अंदर आपके भाई की अपनी बात करें तो मैंने 9 दिन में 9 लाख रुपए इस सिस्टम से, इस सिर्फ इस प्रोग्राम से कमाया। ठीक है, 8 लाख समथिंग राउंड अबाउट मैंने इनकम की है 9 दिन के अंदर। तो भाई आप लोग भी कर सकते हैं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जितनी इनकम मैंने फॉरसेज के टोटल सिस्टम से की है, उतनी मैं सिर्फ इस प्रोग्राम से उसके हाफ टाइम में अर्न कर सकता हूं। और मैं ही नहीं, आप भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको सिखाएंगे कि यहाँ से इनकम आती कैसे है। चलिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस सिस्टम पर लेवल एक्टिवेटिंग प्लस जितनी भी एक्टिविटी होती है वो बीएनबी के अंदर होती है, और बीएनबी बड़ा तगड़ा कोई है। एंड बीएनबी एक और चीज, एक क्वेश्चन का रिस्पांस में इन एडवांस करता चलो। मेरे पास क्वेश्चन आया था सेशन में भी और रात भी कि सर हमारे यहाँ एक्सकोर की जो लेवल अपग्रेडेशन है, इसमें क्या फीस हमारी डिटेक्ट होती है, क्या इसका जो है वो सिनेरियो है। तो वो सुन लीजिए। तो ये है कि जो इसका पहला स्लॉट होता है, जिस तरह से बाकी तमाम चारों स्ट्रक्चर में पहले स्लॉट की कोई भी लेवल एक्टिवेशन फीस नहीं होती, चाहे वो 8 का, 10 का, 5 का, 5 का, या इसका $5 का, राउंड अबाउट $6 का, जो भी है, इसमें कोई भी फीस डिटेक्ट नहीं होती सिस्टम की, यानी कि foresight.io की कोई फीस डिटेक्ट नहीं होगी। जब इस सेकेंड लेवल से लेकर 12वें लेवल तक जो भी स्लॉट आप अपग्रेड करेंगे उस पे 0.003 बीएनबी, राउंड अबाउट $1 ये आपका कटेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। चलिए एक्स4 की तरफ आते हैं, अपने स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप कोई भी एक्स4 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है, पीडीएफ में और होता है, लेकिन
यानी कि वो एक साइड वाली शेप भी दी गई है, लेकिन अभी तक जो 12 के 12 स्लॉट्स हैं उनमें यही मैकेनिज्म शो किया गया है फॉर्सेज की आईडी के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब आप कोई भी इसका स्लॉट ओपन करते हैं, मान लीजिए आपने पहला स्लॉट ओपन कर लिया या छठा स्लॉट ओपन कर लिया, तो ये आप हैं और इसमें दो लेयर्स होती हैं। कितनी? दो लेयर्स होती है, एक इंटरनल लेयर होती है, एक एक्सटर्नल होती है। ठीक है, इंटरनल में 3 स्पॉट होती हैं और बाहर वाली में 9 स्पॉट होते हैं। जो 3 स्पॉट होते हैं, मान लीजिए जो ही मेरा कोई स्लॉट एक्टिवेट करता है, कोई भी डाउन मैंने एक्टिवेट किया, मेरी डाउन में किसी भी पर्सन ने एक्टिविटी की, तो मेरा ये वाला स्लॉट यहां से फिल होगा एंड यहां से ये वाला स्पॉट फिल होगा। 50% रिवॉर्ड, 50% रिवॉर्ड ये मुझे दे जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें ऊपर वाला भी फिल हो, नीचे वाला फिल हो, कोई भी फिलिंग हो, येलो हो या ऑरेंज हो, हमें 50% दे जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। बाकियों के अंदर ऐसा था कि जब आप जो है वो अप वाला स्लॉट फिल होता था X4 के अंदर, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो येलो, ओवरफ्लो फ्रॉम अबव हो या यानी कि वो आपको जस्ट फिलिंग होती थी। यहाँ पे आपको 50% रिवार्ड ये मुझे दे जाएगा और 50% दे जाएगा मेरे अपलाइन को। ठीक है, 50% किसको? अपलाइन को। अब अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्लाइंट जो कि मेरा एक्टिवेट करेगा, ये वाला स्लॉट यहाँ से होगा। ठीक है, एंड यहाँ से 50% यहाँ से मुझे दे देगा एंड इधर आकर ये 50% बाकी का यहाँ से भी, ये पहला दूसरे पे भी ये मेरे अपलाइन को दे देगा, 50 मेरे अपलाइन को। ठीक है, ओके, 50 यहाँ से भी मेरे अपलाइन को चले गए। तीसरा क्लाइंट जब मेरा कोई एक्टिविटी करेगा तो 50% ये वाला फिल होगा, यहाँ से मेरे दोस्त 50 यहाँ से मुझे फिर से आ जाएगा और यहाँ से 50 तीसरी पे भी मेरे अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, अपलाइन को चला जाएगा। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, ये 3 स्पॉट फिल हो चुके, ये तीनों के तीनों स्पॉट फिल हो चुके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 50% मुझे आ गया। इस स्पॉट की खासियत ये है कि चाहे आप कितना भी बड़ा स्पॉट आप इसको परचेज कर ले, इतना भी बड़ा स्लॉट आप परचेज कर ले, इसकी खासियत ये है सिर्फ 2 क्लाइंट्स आपने लाने हैं। कोई बहुत बड़ा आपका रिटर्न नहीं है, सिर्फ 2 क्लाइंट जो ही ये 2 आएंगे, ये 2 आएंगे या कोई भी आएंगे, तो मेरे दोस्त आपका उस सारे के सारे स्लॉट का इनकम वापस आ जाएगा। थर्ड क्लाइंट की फिलिंग के ऊपर आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। 2 पे आपके स्लॉट की अर्निंग्स फिल हो जाती है, पूरे हो जाते हैं और तीसरे पे यानी कि 50 और 50 100% वापस आ गया और यहाँ पे तीसरे से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है और फिर ये सारी आपको इनकम दिए जाता है। चलिए, ये 3 जो है ये हमें और हमारे अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब फोर्थ क्लाइंट, अब मान लीजिए कि मेरा कोई चौथा बिजनेस पार्टनर आता है, ठीक है, तो मेरा स्लॉट फिल होगा। यहाँ से गौर से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा स्लॉट फिल होगा, चौथा क्लाइंट आएगा, ये वाला स्लॉट यहाँ से फिल होगा एंड यहाँ से क्या होगा, और मान लीजिए 1 मिनट, ये चौथा फिल हो गया, मेरा कोई 5वां क्लाइंट आता है, ये वाला स्लॉट मेरा फिल होगा। ठीक है, मेरा ये वाला स्पॉट फिल हो जाता है। मेरा कोई छठा क्लाइंट आता है तो मेरे दोस्त मेरा ये वाला स्पॉट जो है यहाँ से फिल हो जाता है। चलिए जी, ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों का रिवार्ड बताता हूँ। रिवार्ड कहां पर जाएगा, रिवार्ड कैसे आते हैं भाई? जो ही यहाँ से मेरा चौथा क्लाइंट आएगा तो ये वाला स्लॉट जब फिल हुआ, 50% यहाँ से मुझे दे जाएगा, 100% यानी कि 50 का 50% ये यहाँ से मुझे दे जाएगा और जो बाकी का 50% है वो किसको जाएगा? वो मेरे दोस्त जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन पे जो आईडी बैठी है, जो शख्स यहाँ पर बैठा है, 50% मेरा ओवरफ्लो फ्रॉम अबव येलो जो होता है वो येलो वाला स्पॉट जाके इसको लगेगा और यहाँ से 50% इस पार्टी को चला जाएगा, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मेरा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। जब वो यहाँ पर आकर बैठा है तो 50 मुझे, 50 इसको, 100% डिस्ट्रीब्यूट। मेरा फिफ्थ क्लाइंट जब मेरे पास आता है, ये स्लॉट यहाँ से मेरा फिल होगा, यहाँ से मेरे दोस्त मुझे 50% ये मुझे दे जाएगा और इधर से ये जो पोजीशन आपने इन 3 सर्कल्स को देखना है। अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो इन तीनों को देख लीजिएगा, मैंने डॉट से इनको मिलाया हुआ है। जब मेरा फिफ्थ क्लाइंट आएगा 50% ये मुझे दे जाएगा, 50% मेरे इस पोजीशन वाले पर्सन को दे जाएगा। इस सेशन को बार बार आपको देखना पड़ेगा, मसला नहीं है। यहां से 50 यानी कि मुझे आ जाएगा, यानी कि आपको आ जाएगा और 50 जो आपकी इस पोजीशन पे बंदा बैठा होगा उसको 50% ओवरफ्लो फ्रॉम अबव जाएगा और इनकम चली जाएगी।
इधर आकर देखेंगे तो मेरे दोस्त ये वाला छठे क्लाइंट पे, ठीक है, 50 यहां से मुझे आ गया और 50 बाकी कहां जाएगा। लोग कहते हैं ना कि पता होना चाहिए किसको जाएगा, तो भाई मैं आपको यही तो चीज समझा रहा हूँ, इन एडवांस बता रहा हूँ कि इस पार्टी को जाएगा। यहां से 50% आपको आ गया और 50 आपका ओवरफ्लो यहां से इस बंदे को चला गया। चलिए अब जो ही मान लीजिए कि मेरा कोई क्लाइंट काम करता है, ठीक है, नॉन वर्किंग कैसे आती है, ये मान लीजिए ये बंदे जो 3 बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी काम करते हैं, इनकी डाउनलाइन में से जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, ये वाला स्पॉट जब वर्क करेगा, ये बंदा जब वर्क करेगा तो फिर 50% मेरे दोस्त इसको आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, 50% इसको आ जाएगा। ये मेरी डाउन में बैठा है ना, यहां से, या कोई भी है मेरा डेड स्पॉट है, यहां से ये वाला स्पॉट फिल होगा, 50 इसको आ जाएगा और इसका ओवरफ्लो फ्रॉम बिलो, ठीक है, ऑरेंज कलर का ये वाला मेरा स्पॉट फिल करेगा और यहां से मुझे 50% यहां से इनकम मुझे दे देगा। किसको? मुझे दे देगा। जब ये काम करेगा 50 इसको आ जाएंगे, 50 मेरी ये पोजीशन फिल करेगा और यहां से आ जाएगी। ये सातवीं बात कर रहा हूं। आठवां, जब ये वाला काम करेगा मान लीजिए, ठीक है, तो 50 यहां से इसको आ जाएंगे, ठीक है, 50 इसको आ जाएंगे और यहां से 50 इसका ओवरफ्लो फ्रॉम बिलो ये मुझे आ जाएगा, क्योंकि मेरा अप वाला येलो इनको गया हुआ है, अब इनकी तरफ से मुझे आना है, यहां से 50 जो है वो मुझे आ जाएगा। ये वाला स्लॉट मेरा फिल करेगा, 50 मुझे 50 इसको, यहां से ये वाला स्लॉट सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी, यहां से जब ये काम करेगा 50% इसको आ गया, ठीक है, इसके काम करने से, और यहां से मेरी ये पोजीशन फिल करेगा और यहां से मुझे 50% ये दे देगा। यानी कि अगर आपके इन में चंद एक 2 से 3 एक्टिव पर्सन आके बैठ जाते हैं, आपका सारा स्पॉट रिसाइकल तक पहुंच जाता है इजीली। बहुत आसान है, बहुत इजी है। यही वजह है कि ये बैक टू बैक रिसाइकल होता है, यही वजह है कि सबसे फास्टेस्ट अर्निंग इससे आ रही है, डेली बेस पे पूरी इनकम आ रही है। और यकीन करें कि 2-2 3-3 बीएनबी तो मजाक है, जस्ट मजाक है। सिस्टम के साथ लोग डेली बेस पे 2 बीएनबी 3 बीएनबी 4 बीएनबी इजीली निकाल रहे हैं, इजीली यहां से। और 4 बीएनबी का मतलब पता है क्या? आप एक महीने का 1 करोड़ रुपए बनते हैं। अल्लाह के बंदो, ये आपकी सोच भी नहीं है। 4 बीएनबी मतलब पाकिस्तान 4 लाख रुपए। चलिए यहां से अब यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, सेम इसी तरह से मैकेनिज्म, जब ये दोबारा से काम करेगा तो मेरे दोस्त ये वाला स्पॉट फिल होगा और यहां से भी मुझे ये 50 फिर ले देगा, 50 यहां से मुझे दे देगा, ठीक है। अब यहां पर आपने समझना है कितनी पोजीशन, या ये काम करता है तो ये दे देगा, जो पहले काम करेगा ये फिल होगा। ये कितनी पोजीशन फिल होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 3, 7 और 3 10 हो गई, ठीक है। 10 पोजीशन जब आपकी फिल हो जाती हैं, आपको पता है 10 पोजीशन फिल हो जाती है, 11वां और 12वां ये एक साथ भी हो सकते हैं, ये क्रॉस में भी हो सकते हैं, ये वाले 2 भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं रिसाइकल, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अप्लाई के। ये होता है, ये मान लीजिए आप ये काम करते हैं या मेरा डायरेक्ट कोई आके ऑपरेशन कर देते हैं, तो ये वाला स्पॉट यहां से फिल होगा और ये हो जाएगा रिसाइकल। नहीं होगा, रिसाइकल नहीं होगा, ये होगा स्टोर्ड। क्या होगा? स्टोर्ड, ठीक है। स्टोर्ड क्वीन का आपने सुना होगा। स्टोर्ड क्वीन इस मैकेनिज्म के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। एक्सकोर के अंदर भी स्टोर्ड मौजूद है। ये वाला रिसाइकल, ये जो सेकंड लास्ट होता है, ये स्टोर्ड हो जाता है मैकेनिज्म में स्टोर हो जाएगा। ये किसी पर्सन को नहीं जाता, ना आपके अपलाइन को फौरी तौर पे नहीं जाएगा, ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा। जब आपका लास्ट क्लाइंट आता है तो ये वाला स्लॉट यहां से रिसाइकल ये रिसाइकल होगा। ये और ये दोनों स्टोर, ये यानी कि ये जो स्टोर हो चुके होंगे और ये वाला, ये दोनों की इनकम 50 और 50 100% मिला के आपके गोज टू योर अपलाइन, ये सारे का सारा आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। तब तक अगर रिसाइकल तब होगा अगर आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड होगा। इस चीज को समझना है आपको, फ्रीज नहीं होने देना कभी भी किसी सिस्टम में। फ्रीज अगर हो गया आपका तो आपका डबल नुकसान होगा, वो स्पॉट भी फिलिंग होती रहेगी और आपकी इनकम भी आपके अपलाइन को जाती रहेगी। हमने स्पॉट फ्रीज नहीं होने देना, इसमें फ्रीज नहीं होने देना। छोटे छोटे स्लॉट है, 90% कम्युनिटी इसको अपग्रेड कर सकती है। सबसे इजी, सबसे आसान तरीके मैंने आज इसको ब्रीफ कर दी है। अगर आपको लगता है कि इससे भी मुश्किल, तो आज डेट में इंशाल्लाह आपके भाई की मजीद इसको बेहतर आसान तरीके से शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला रिसाइकल होगा और ये आपके रिलीज होके आपके अपलाइन को चले जाएंगे।
12 की 12 पोजीशन दोबारा से ओपन हो जाएंगी और सेम मैकेनिज्म होगा। मैटर ये करता है कि इन पोजीशन पे कौन सी आईडीज आके बैठती हैं, उनका बेनिफिट डजंट, ये नहीं अकेला कि उन्हीं को बेनिफिट होता है, उनसे भी बड़ा बेनिफिट होता है, नीचे वाले लोगों से भी बड़ा बेनिफिट होता है। सारी की दोनों लेयर्स ही समंदर है, दोनों को इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। लोग बड़े शौकीन होते हैं नॉन वर्किंग, तो भाई नॉन वर्किंग के लिए भी लॉजिक का करती है, तुक्का नहीं काम करता, ठीक है। आपका नॉलेज काम करता है, अगर आपको नॉलेज होगा, आपको पता है कि कब राइट टाइम राइट डिसीजन लेने हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। और दूसरी ये है कि ये चीजें हम खुल के इसलिए नहीं बताते कि लोग इस तरह से एक्टिविटी करना ही बंद कर देते, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता, आपको रिटर्न फिर भी आता ही आता है। आप कतन अब मैं अपने डाउन में जो ही मुझे लगेगा कि 12वां स्लॉट के लिए 12वें स्लॉट के लिए 2 क्लाइंट मेरे पास मौजूद है या एक भी मौजूद है, मैं उसी सेकंड उसके लिए मेरे पास डॉलर मौजूद है, अभी के लिए अभी मेरे पास मौजूद है, मैंने डे फर्स्ट से उसको साइड पे रखा हुआ है, मैं फौरी तौर पे उसको अपग्रेड कर दूंगा। भाई ये चीज आपको समझनी है, डजंट मैटर आप किस पोजीशन पे आते हैं, लेकिन मैंने आपको जस्ट ये बता दिया कि ये यहाँ से इनकम दे जाता है, यहाँ से आपकी भी है और यहाँ वालों को भी रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो भाई इस सारे प्लान को आप लोग समझे और इसके अंदर भी ये बिल्कुल फेयर नेटवर्क मार्केटिंग है, यू वर्क यू अर्न, ये सिंपल फॉर्मूला है, जितना काम उतना पेमेंट, ठीक है। तो इस सिस्टम पर जो है वो मैकेनिज्म को समझना बड़ा जरूरी है। आई थिंक शॉर्ट वर्ड्स में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, होप सो आपको ये पॉइंट्स हेल्प आउट किए होंगे, आपको ये मेथड आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा आप इनबॉक्स आ जाइएगा या YouTube पे इसको रिपीट देख लीजिएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सेशन का टाइम 2 पार्ट है, सो मैं इतना ही लूंगा। हमारे दरमियान नेक्स्ट को होस्ट क्रिएट लीडर मैम सिद्रा इमरान मौजूद हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम आइएगा, अपने टॉपिक को प्रोसीड कीजिएगा, हाउ टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। आपका जो टॉपिक है फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स। माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से सर शहजाद ने एक्सकोर का प्लान ब्रीफ किया एंड हमें इन्होंने 20 मिनट में ब्रीफ किया। हो सकता है आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसके पीछे कितनी एफर्ट जाती है और कितनी रिसर्च के बाद आकर हमारे तक नॉलेज डिलीवर किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली समझें, सीखें एंड आगे नेक्स्ट डिलीवर करें, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन जब हमारे पास आएंगे और हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम उसको नहीं डिलीवर कर पाएंगे। बाकी आज का जो टॉपिक है कंटिन्यू करते हैं, हाउ टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, कि आपने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे करना है। आप बिजनेस में, जिस बिजनेस में अगर आप हैं तो अपनी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन काम कर रहे हैं या फिर आप 1 से 2 घंटे काम कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप उस टाइम में कर क्या रहे हैं एंड आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो यकीन करें कि 1 से 2 घंटे, अब आजकल मेरा बिजनेस पहले ऑफ था, रमजान थे, वेकेशंस थी, आज 1 मई से स्टार्ट हुआ है मेरा जस्ट बिजनेस का पुरानी रूटीन पर सिर्फ 1 घंटा जा रहा है, ठीक है। जस्ट 1 आवर बिजनेस को जा रहा है। अब वो बिजनेस में क्या करना है वो तो आप सबको पता है कि मैंने आप सबने 10% को मिनिमम डील करना है, ठीक है। 10% को आपने मिनिमम डील करना है, लेकिन आपने उस टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाना है। आपको मैं एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ, उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करके तो यकीन करें आप अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले आएंगे। क्योंकि मेरा ये तरीका है कि जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट की मैंने हमेशा आप लोगों तक शेयर किया, मैंने हमेशा बताया कि अगर ये काम करेंगे तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि मैं उनको खुद फॉलो कर रही हूँ एंड मुझे पता है कि वो काम करते हैं। जितने लीडरशिप आके आपको डिलीवर करती है उसके पीछे उन्होंने खुद रिसर्च करके खुद इंप्लीमेंट लाजमी किया होता है, ठीक है। तो आपको मैं अगर अपने व्हाट्सएप पर लेकर जाऊं तो व्हाट्सएप पे आप एक चीज इसमें ध्यान से देख लीजिए एंड इसको आप इंप्लीमेंट कर लें। देखिए हमारे पास व्हाट्सएप हर एक के पास सेम है, ठीक है। व्हाट्सएप सेम है, फेसबुक सेम है, इंस्टाग्राम सेम है, हर एक के पास सेम है। फर्क डिफरेंस ये है कि आप उसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर आर्काइव चैट्स का ऑप्शन होता है। आर्काइव चैट्स वो वाली चैट्स होती हैं जो आपके सामने शो नहीं हो रही, जो आपको बैक पर है। आप उसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा बिजनेस में क्या पर्पस है आज मैं आपको वो डिलीवर करने लगी हूँ। पिछले 1 महीने से मैं इस पर काम कर रही हूँ एंड ये देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अब तरीका क्या है कि जितने मेरे बिजनेस के ग्रुप्स हैं, जितने मेरे बिजनेस के पार्टनर्स हैं, जितने भी लीडरशिप है, जो मेरे नॉन बिजनेस पार्टनर्स हैं जो पहले से टीम में ज्वाइन है, वो आर्काइव चैट में यहाँ मौजूद है। जहाँ जाऊंगी तो ये एक बिजनेस का अलग से पोर्शन है, ठीक है। ये बिजनेस का अलग से पोर्शन है जहां पर सिर्फ वही पर्सन हैं जो अलग से मेरी टीम है, फोर्सेस की कम्युनिटी है। यहाँ पर
सामने बिजनेस में क्या है, वो पर्सन हैं जिनको मैंने डील करना है। अब इसकी रीजन क्या है, देखिए बिजनेस का 1 घंटा आप निकालें न्यू डीलिंग का, अगर मेरा 8 to 9 बिजनेस न्यू डीलिंग का टाइम है तो उसमें मेरा मोमेंटम नहीं खराब होना चाहिए। मैं सिर्फ न्यू क्लाइंट्स को डील कर रही हूँ, उन्हीं को आंसर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने इन पर्सन को डील करना स्टार्ट किया, कोई भी एक पर्सन है मैंने डील करना स्टार्ट किया, ग्रुप से कोई मैसेज आ जाता है, टीम का कोई मैसेज आ जाता है, मैं उनको आंसर करने लग जाऊंगी, मेरे टाइम जो है ना ये वाला चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आप जो काम कर रहे हैं उससे फोकस आपका कम हो जाएगा। अब टीम के लिए जो पार्ट टाइमर है उनके लिए स्पेशली है, जो फुल टाइम बिजनेस को कर रहे हैं ठीक है वो मैनेज कर सकते हैं, पूरा दिन वो बिजनेस को देख रहे हैं, उनको उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जिन्होंने देने ही कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है आप ये करके ना आप कमाल कर जाएंगे कि आपने क्या किया, 1 घंटा निकाला, 1 घंटे में 10 से 15 लोगों को तसल्ली से डील किया। इस टाइम पे अगर टीम से देखें, टीम में बाकी लीडरशिप मौजूद है, लोग गाइड करने के लिए हैं, कोई इतना मसला नहीं आ गया। जब टीम का टाइम है तो वो प्योरली टीम का टाइम है। अब जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैं यहाँ जाऊंगी और यहाँ जाके मैं सिर्फ इनको आंसर करूंगी, वो टाइम सिर्फ मेरी टीम का टाइम है, ग्रुप्स में जाके मोटिवेट करना, आंसर्स करना, जितने क्वेश्चन है सबको गाइड करना, वो यहाँ पर टाइम है। लेकिन जब मैं अपने बिजनेस का टाइम दे रही हूँ, उस टाइम में कोई भी मुझे क्वेश्चन करे मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो काम मेरे सिर्फ और सिर्फ काम का टाइम है मेरा। और हमारे बिजनेस में काम है क्या, जितने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को डीलिंग कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का वही तो काम है। तो अगर आप अपने बिजनेस में 1 घंटा निकालिए और 1 घंटे में आप प्रॉपरली डील कर लें और डिस्ट्रैक्शन के बगैर कर लें। हमारी गलती क्या है कि एक क्लाइंट को डील किया, उधर से किसी ने बुला लिया, उधर से किसी को मैसेज कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप पे चले गए, फिर इंस्टाग्राम को जाके स्क्रॉल डाउन कर दिया। आपके डिसिप्लिन नहीं है अपनी चैट्स में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने फोन को एक डिसिप्लिन तरीके से लेकर चलें। देखिए इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग, इट्स अबाउट द प्रोडक्टिविटी यू आर जनरेटिंग। नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। एंड सेकंड, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, कितने काम आप दिन में कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। इट्स दैट मैटर्स इज व्हाट क्वालिटी, क्वालिटी मैटर करती है कि उस टाइम पर आपके काम करने की क्वालिटी क्या है। नहीं मैटर कर रहा कि भाई, अब अक्सर पर्सन से वो कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें जॉब पर भी जाना है, फिर जो है ना हमें घर को भी देखना है, हमें काम भी करना है, बिजनेस के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। मैटर ये नहीं करता कि आपके कितने काम है, हाँ ये मैटर करता है कि आपने उन कामों को ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है। तो अगर आज आप इस सेशन से ये करना सीख गए कि आपने क्या, अब इवन आपको देखें पता है कि आपने जो है ना, अब मैं यहाँ लिखूंगी मैं, तो मैं की सारी रूटीन आ जाएगी कि मैंने मे में कितने काम किए, क्या मेरी वर्किंग है, क्या काम हो रहा है, सारा ये मे का रिकॉर्ड आ जाएगा, मे 98 100 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अब अप्रैल लिखूंगी, अप्रैल आ जाएगा, हर चीज मतलब बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज है, सब काम पता चल रहा है। अपने बिजनेस को आसान बनाइए, अपने बिजनेस को मुश्किल आप ना बनाइए, ठीक है। जितने आसानी पैदा कर सकते हैं अपने काम के लिए, आप देखें एक शेड्यूल बना लें, इस बिजनेस में एक शेड्यूल बना लें कि आपने आज के दिन इतना काम करना है, रिजल्ट्स में फोकस नहीं करें। कल काम किया, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, मसला नहीं, अगर आज भी वर्किंग की, आपने वर्किंग पर फोकस करना है कि जो आपका काम है विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डेविएशंस आपका काम होना चाहिए, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अपनी टीम के लिए अलग टाइम, अब मेरे व्हाट्सएप पे यकीन करें 2 पोर्शंस हैं और माइंड ऐसा ट्रेन हो चुका है, स्टार्टिंग में मसला आता था, अब माइंड ऐसा ट्रेन हो चुका है कि अब जो है ना मसला नहीं आता। आपको 1-2 हफ्ते लगेंगे, हो सकता है आपको आदत हो हर 2 मिनट के बाद ग्रुप को जाकर चेक करने के लिए, ठीक है, तो आपके लिए मसला आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को चैलेंज करके और आप बोले कि नहीं, काम के टाइम पे मेरा अपना काम है, टीम के टाइम पे टीम को अपना टाइम देना, आपके 2 काम के हिस्से हैं, एक आपकी टीम है, एक आपका अपना काम है, एंड तीसरा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। बस आपके बिजनेस के ये 3 पोर्शंस हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का टाइम निकालें कि आपने दिन के आधा घंटा करना है, वो मॉर्निंग टाइम में आप जस्ट मार्केट प्लेस को यूज कर लें, इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट लगा दी, स्टोरी लगा दी, इसके अलावा फेसबुक की स्टोरी लगा दी, व्हाट्सएप की स्टोरी लगा दी, आधा घंटा आपने ब्रांडिंग कर ली। उसके बाद दिन का 1 घंटा फिक्स करके न्यू क्लाइंट्स को डील करें, ठीक है, दिन का और उस 1 घंटे में आपने किसी भी और पर्सन से बात नहीं करनी, वो सिर्फ और सिर्फ आपने डीलिंग करनी है, आपने अपनी न्यू ज्वाइनिंग्स पर फोकस करना है। एंड उसके बाद आपकी बिजनेस का 3rd पार्ट आपकी टीम है कि एक पोर्शन आपने टीम का अपने दिन का एक हिस्सा आपने अपनी टीम को लाजमी देना है, अपनी टीम से कोऑर्डिनेशन करनी है, उनको साथ लेकर चलना है। देखें एक मैसेज करते हुए कुछ भी नहीं जाता, ठीक है, एक मैसेज अपनी टीम को करते हुए कुछ भी नहीं जाता। और बाद में क्या होगा, अगर आप बहुत बिजी भी हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपको सुनने वाली ऑडियंस बढ़ेगी, आपका 1 ही मिनट जाएगा। अपने ग्रुप में रात के टाइम आप एक मैसेज जरूर किया करें कि आपकी दिन की प्रोग्रेस क्या है,
क्या आज आपने वर्किंग की, कैसा रहा दिन, इससे आपकी कोलैबोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक अपनी टीम को अलग टाइम दिया, आपने बिजनेस को अलग टाइम दिया, इस तरीके से आप लेकर चलेंगे, इसको आप फॉलो करके तो इंशाल्लाह अपने बिजनेस को आप बेहतरीन लेवल तक ले जाएंगे। तो ये छोटी सी टिप थी जो आप तक शेयर करनी थी, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और हो सके तो अपनी टीम्स तक डिलीवर कीजिएगा और इंशाल्लाह आप 1 महीने में अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी देखेंगे। क्योंकि अगर इस बिजनेस को ऐसे लेकर ना चलूं तो यकीन करें ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एमबीबीएस की स्टडी आसान स्टडी नहीं है। तो वो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसी तरीके से जो कंसिस्टेंसी आपको नजर आती है, एक काम में रिदम नजर आता है, मोमेंटम नजर आता है, वजह सिर्फ ये है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन काम होता है एंड बड़ी आसानी से मैंने अपने काम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो आप भी जिस भी शोबे से हैं, आप लोगों की टफ होगी रूटीन, हर एक इंसान मसरूफ है, हर एक पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने बिजनेस को टाइम दें और उस टाइम को फिर आपने जो है ना ये कह लें कि आपने अनडेविएटेडली आपने उस काम को करना है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, होप सो आपको ये पॉइंट हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, आई कंग्रेचुलेट यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। मेरे दोस्तों को होस्ट मुझे भी और मैम को भी आपने सुना एंड हमेशा की तरह आज के सेशन का रिव्यू जो भी है आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि सेशन कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दिया करें, कोई इशू नहीं है, हमारी इस्लाह होती है और ये इसमें कोई दो राय नहीं, अपने हमारी वाह वाह करनी है, डजंट मैटर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। आप लोग अपना रियल जेन्युइन रिव्यू पेश किया करें इस सेशन के कमेंट बॉक्स में प्लस ओवरऑल। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आप सबसे मुलाकात होती है जी इंशाअल्लाह ताला में बशर्ते